तुलसी को धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष महत्व दिया जाता है। तुलसी के पौधे का इस्तेमाल यज्ञ, हवन, पूजन, कर्मकांड, साधना और उपासना आदि में होता है। इसके अलावा तुलसी का इस्तेमाल पवित्र भोग, प्रसाद आदि में किया जाता है। भगवान के चरणामृत में भी तुलसी का उपयोग किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हुआ तुलसी का जन्म, आखिर तुलसी ने क्यों दिया था भगवान विष्णु को श्राप, और बाद में कैसे हुआ दोनों का विवाह। आइए जानते हैं। धर्मनगरी के महाराज धर्मध्वज संतानहीन थे। माँ लक्ष्मी को पुत्री के रूप में पाने के लिए उन्होंने माँ लक्ष्मी की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें पुत्री प्राप्ति का वरदान प्रदान किया। उनकी पुत्री का नाम तुलसी रखा गया। तुलसी भगवान विष्णु की बचपन से ही भक्त थी। शिव महापुराण के अनुसार प्राचीन काल में राक्षसों का राजा दंभ हुआ करता था, जो कि एक महान विष्णु भक्त थे। कई वर्षों तक संतान न होने के कारण राजा दंभ ने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाया और उनसे श्री कृष्ण का मंत्र प्राप्त किया। इस मंत्र को प्राप्त करने के बाद उन्होंने पुष्कर सरोवर में तपस्या की। भगवान विष्णु उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूड़ था। बड़े होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में तपस्या की। शंखचूड़ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ को वरदान मांगने को कहा। तब उसने वरदान मांगा कि वह हमेशा अमर रहे और कोई भी देवता उसे न मार सके। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दिया और कहा कि वह बद्रीवन जाकर धर्मध्वज की बेटी तुलसी से विवाह करे, जो इस समय तपस्या कर रही है। शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी के अनुसार तुलसी से विवाह किया और सुखपूर्वक रहने लगा। शंखचूड़ ने अपने बल से देवताओं, राक्षसों, असुरों, गंधर्वों, यमदूतों, नागों, मनुष्यों और तीनों लोकों के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त की। शंखचूड़ भगवान कृष्ण का अनंत भक्त था। उसके अत्याचार से परेशान सभी देव ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को शंखचूड़ के अत्याचार का हाल बताया। तब ब्रह्मा जी उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही संभव है, इसलिए तुम भगवान शिव के पास जाओ। भगवान शिव ने चित्ररथ नाम के गढ़ को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वह देवताओं का राज्य लौटा दे, लेकिन शंखचूड़ ने इनकार कर दिया और कहा कि वह महादेव से लड़ना चाहता है। जब भगवान शिव को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी सेना के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्थान किया। इस तरह देवताओं और राक्षसों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के कारण देवता शंखचूड़ को हरा नहीं पाए। जैसे ही भगवान शिव ने शंखचूड़ को मारने के लिए अपना त्रिशूल उठाया, तब आकाशवाणी ने कहा कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में भगवान श्री हरि का कवच है और उनकी पत्नी की सतीत्व अखंड है, तब तक उसे मारना असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उन्हें श्री हरि कवच का दान करने को कहा। शंखचूड़ ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस कवच को दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप धारण किया और तुलसी के पास गए। शंखचूड़ के रूप में भगवान विष्णु तुलसी के महल के द्वार पर गए और अपनी जीत की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत खुश हुई और अपने पति के रूप में आए भगवान की पूजा की। ऐसा करने से तुलसी का सार टूट गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ को मार डाला। तब तुलसी को पता चला कि वे उनके पति नहीं हैं, बल्कि वे भगवान विष्णु हैं। क्रोधित होते हुए तुलसी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आपने मेरे साथ छल किया है, इसलिए आप पत्थर के बन जाओगे। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, आपने लंबे समय तक भारतवर्ष में रहकर मेरे लिए तपस्या की है। आपका यह शरीर एक नदी में तब्दील हो जाएगा और गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। आप फूलों में सबसे अच्छा तुलसी का पेड़ बन जाओगे और हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। मैं आपके श्राप को सच करने के लिए एक पत्थर शालिग्राम के रूप में पृथ्वी पर रहूँगा। मैं गंडकी नदी के किनारे पर रहूँगा। उसी नदी से देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह संपन्न करके मांगलिक कार्य शुरू किए जाते हैं। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन तुलसी शालिग्राम विवाह करने से अपार सफलता की प्राप्ति होती है।
इस तरह तुलसी जलंधर के साथ सती हो गई और फिर उनकी राख से एक पौधा निकला जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी नाम दिया और खुद के एक रूप को पत्थर में समाहित करते हुए कहा कि आज से तुलसी के बिना मैं प्रसाद स्वीकार नहीं करूँगा। इस तरह पत्थर को शालिग्राम के नाम से तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा। इसी वजह से कार्तिक मास में तुलसी जी का शालिग्राम के साथ विवाह भी किया जाता है। जो लोग तुलसी विवाह संपन्न कराते हैं उनको वैवाहिक सुख मिलता है। देवोत्थान एकादशी पर केवल तुलसी विवाह ही नहीं होता बल्कि इसके व्रत से विवाह में आ रही सारी रुकावटें भी दूर हो जाती हैं और शुभ विवाह का योग जल्द ही बन जाता है। तभी से तुलसी दल के बिना शालिग्राम या विष्णु की पूजा करना अधूरा माना जाता है।